13 कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो भाई बहुत अच्छा चैप्टर है ये। बेसिकली आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, थ्री डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ना है। जो फिगर्स हमारे थ्री डायमेंशन होती है ना, हमने उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली फिगर जो होती है हमारे थ्री डायमेंशन में, दैट इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। दैट इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। ठीक है। अगर आप क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे आपका कोई भी रूम होता है, ठीक है। रूम की जो शेप होती है क्यूबॉइड होती है। क्यूबॉइड की खास बात ये होती है कि हर क्यूबॉइड के बेसिकली 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। और 6 के 6 फेसेस जो होते हैं, ठीक है जी, क्यूबॉइड के आपके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। भाई क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं? 6। 6 के 6 फेस जो होंगे वो क्या होंगे? रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अगर क्यूबॉइड बनाता हूँ, जैसे आपने सीखा होगा बनाना कुछ ऐसे, ये आपका पहला फेस है, ठीक है। सेम ऐसे फेस नीचे होगा। अब जैसे अपने अपने रूम की वॉल्स देखो, रूम में 4 वॉल्स होती है ना, तो 4 फेस तो वो हो गए। रूम में 4 वॉल्स होती हैं तो 4 फेस तो वही हो गए आपके, है ना। 4 फेस के अलावा एक आपकी जो तो सीलिंग होती है वो हो गई, और एक आपका फ्लोर जो होता है वो हो गया। तो टोटल कितने सरफेस हो गए? 6। ठीक है। अब हर एक सरफेस रेक्टेंगल था, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, नीचे वाली होती लेंथ, ये होती है आपकी विड्थ, और ये होती है आपके पास हाइट। ठीक है। मतलब अब अगर आप नीचे का फ्लोर देखते हो ना, जैसे आप मान लो ये नीचे का फ्लोर है, ये बन रहा है इस शेप में बन रहा है, मान लो सपोज ये शेप बन रही है फ्लोर की। मैं थोड़ा 3D व्यू बना के दे रहा हूँ आपको। ये सपोज 3D व्यू में इसको आप जूम करो, नीचे का जो ये बेस है, ये रेक्टेंगल शेप में है, तो इसके सामने बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला भी क्या होगा? रेक्टेंगल बेस में होगा, ठीक है। लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है, राइट वाला भी रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। मतलब ये वाला फेस रेक्टेंगल है तो ये वाला फेस भी रेक्टेंगल, फिर ये पीछे वाला फेस रेक्टेंगल, ये आगे फ्रंट फेस भी रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो अगर आप देख लोगे तो सारे के सारे फेस के बन रहे हैं हमारे रेक्टेंगुलर बन रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे फेस के बन रहे हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब देखो, हर एक फेस, रेक्टेंगल के फेस का जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है। रेक्टेंगल के फेस का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर सारे फेसेस का एरिया ऐड करोगे ना, तो आप देखो नीचे वाले फेस का एरिया होगा एल इंटू बी, और इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले का क्या होगा? एल इंटू बी। इस वाले फेस का एरिया होगा बी इंटू एच, इसके जस्ट ऑपोजिट जो फेस होगा उसका भी बी इंटू एच। ऐसे ही जो ये वाला पीछे वाला फेस है, उसका एरिया हो जाएगा आपका एल इंटू एच, और जस्ट पीछे वाले का, अपोजिट वाले का हो जाएगा एल इंटू एच। तो ये निकल रहा है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकल रहा है? टोटल सरफेस एरिया। किसका टोटल सरफेस एरिया? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकल रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बन गया 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम कब यूज करते हैं? जैसे हमारे को मान लो पूरे रूम का एरिया निकालना है, जिसमें चारों वॉल्स भी होगी, ऊपर सीलिंग भी होगी, और नीचे वाला फ्लोर भी इंक्लूड होता है, ठीक है जी। तब निकालते हैं हम लोग टोटल सर्फेस एरिया। अब मान लो आपको निकालना है, आपको बोला है कि आपको एरिया निकालना है जहाँ पे टॉप का और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं है। मतलब आपको, अगर आपका रूम है तो उसमें सीलिंग का इंक्लूड नहीं है एरिया, उसमें सीलिंग का एरिया इंक्लूड नहीं है, और फ्लोर का एरिया इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपके दो सरफेस, मतलब ये वाले दो सरफेस हट जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा BH प्लस LH या HL प्लस HL। तो ये बन गया आपका 2BH प्लस 2HL। तो यहाँ से कॉमन ले लिया 2H, तो ब्रैकेट में बचेगा L प्लस बी। तो फॉर्मूला हो गया 2H इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला बना आपका किसका? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया भी लिखते हैं इसको, इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी लिखते हैं। ये कब यूज करते हैं? जब हमें क्या करना होता है, टॉप का और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं करना होता, ठीक है। जब टॉप और बॉटम का एरिया में इंक्लूड नहीं करना होता तो हम लोग क्या यूज करेंगे? CSA, ठीक है। और अगर दोनों टॉप और बॉटम भी इंक्लूड करना है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? TSA। अब अगर ऐसा भी कंडीशन आ जाए
कि आपको मान लो टॉप का इंक्लूड करना है, बॉटम का नहीं करना, तो क्या करेंगे, या तो इस टोटल में से एक बेस का एरिया माइनस कर देना, या इस 4 में एक बेस का एरिया प्लस कर देना, ठीक है। टोटल में से हम एक का माइनस कर लेंगे, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी साथ साथ ही लिख लो, जब हम सारे फॉर्मूले लिख रहे हैं तो वॉल्यूम भी लिख लो। वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो सेकंड शेप पे आते हैं। सेकंड शेप जो हमारी होती है दैट इज कॉल्ड अ क्यूब। क्यूब बेसिकली क्या होता है, इट लुक लाइक अ क्यूबॉइड, बट क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगल होते हैं। क्यूब के सारे फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर। क्यूब के सारे फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर। तो आप देखो, ये पहला फेस स्क्वायर हो गया इसका, ये दूसरा फेस स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। तो इसके 6 के 6 फेस जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्क्वायर शेप के बनेंगे। मतलब सारे के सारे लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाइट सब क्या होने वाले हैं, हेलो। सब क्या होने वाले हैं, इक्वल। हेलो बोलो। सर, पता नहीं फोन में ना कोई ग्लिच आ गया इसमें जूम में, तो मैं एक बार ना एग्जिट करता हूँ। हेलो करो करो, जल्दी करो भाई। सर, फिर मुझे रिज्वाइन करने के लिए ना परमिशन दे देना। हाँ जी, हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब क्या होते हैं बेसिकली, ये भी आपका 6 फेसेस वाली फिगर होती है। जैसे क्यूबॉइड था वैसे क्यूब है, लेकिन क्यूबॉइड के अंदर सारे फेस आपके रेक्टेंगल थे, क्यूब के अंदर सारे फेसेस क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा ना, इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया देखो ना, इसके अंदर 6 सरफेस है टोटल में, हर एक सरफेस क्या आपका स्क्वायर, हर एक सरफेस क्या स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड मैंने क्या लिया है, ए, तो मतलब एक सरफेस का एरिया आएगा ए स्क्वायर, दूसरे का भी ए स्क्वायर, तीसरे का भी ए स्क्वायर, चौथे का भी ए स्क्वायर, पांचवे का भी ए स्क्वायर, छठे का भी ए स्क्वायर। मतलब सारे सरफेस क्या हो गए, ए स्क्वायर। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हम आगे बात करें, आगे हम अगर बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया लिखो या लेटरल सरफेस एरिया लिखो, उसमें क्या होता है, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता भाई। टॉप में एक सरफेस हो गया, बॉटम में एक सरफेस हो गया, तो दो सरफेस इंक्लूड नहीं करने, मतलब दो ए स्क्वायर इंक्लूड नहीं करोगे, 4 ए स्क्वायर आ जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 4 ए स्क्वायर रह जाएगा। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब लास्ट बात आती है इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, ठीक है जी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। सर, आप एक बार कर्व सरफेस एरिया फिर समझा। भाई, तो कर्व में क्या होता है, अगर आपका एक रूम है, आपके चार, वो रूम के अंदर आप देखो 4 दीवारें होती हैं और एक छत होती है, नीचे का फ्लोर होता है, 6 फिगर होगी ना, 6 साइड। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, छत का और बॉटम का, मतलब जो ऊपर ऊपर जो सीलिंग होती है उसका और नीचे फ्लोर होता है उसका इंक्लूड नहीं करते, मतलब 4 सरफेस को इंक्लूड करना है ना। तो 4 सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 ए स्क्वायर। अगर सबका ओके ए सर। स्क्वायर है तो 4 का 4 ए स्क्वायर बन जाएगा। अब ये तो होगी सेकंड फिगर। थर्ड फिगर हम आती है, हमारी जो आती है दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप कुछ ऐसे बनती है, अगर आप रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड कर दोगे ना ऐसे, तो वो कोई ऐसी शेप ले लेगा, ठीक है। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। अब ये जो नीचे मैंने बनाई है सर्कल है, ऊपर भी सर्कल होता है, तो इसको हम बेस बोलते हैं। ये क्या है, सर्कल, जो सर्कल शेप है बेसिकली, इट इज नोन एज द बेस ऑफ सिलेंडर। तो बेस का रेडियस आर है, ये भी रेडियस क्या होगा, आर। इसकी हाइट क्या है, एच, इसकी हाइट क्या है, एच। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। जिसके अंदर टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होते हैं, मतलब ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल इंक्लूड नहीं है, वो भी ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी ओपन है। जब टोटल सरफेस एरिया आएगा तो मतलब इसका एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा और इसका एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ये क्लोज हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच में देखो, ऊपर की फिगर सर्कल है, नीचे की फिगर भी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमने दो सर्कल का एरिया ऐड करना है तो इसलिए हमने 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, यहाँ बचेगा एच प्लस आर। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। और लास्ट चीज आती है इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर के बारे में। 3 चीजें लिखवा दी, 3 चीजों के फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने आपको। तो पहले ये फॉर्मूले नोट डाउन करें इस पेज पे जितने भी लिखे हैं मैंने सारा, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं।
सर जी। इसको नोट करने। हाँ तो नोट करना ही है बेटा, रुका हूँ मैं तभी तो। नेक्स्ट शेप जो है आपकी सिलेंडर के बाद वो है कोन। ठीक है जी, फोर्थ वन इज अ कोन। अब देखो जी, कोन कोनिकल शेप जो होती है वो क्या होती है? कोनिकल शेप क्या होती है? आइसक्रीम कोन सबने खाया हुआ है ना, वही शेप होती है कोनिकल। ठीक है, जैसे ये बना दी मैंने, ये मेरी क्या बन गई? कोनिकल शेप बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है इसका बेस। बेस किस फॉर्म में होता है? सर्कल की फॉर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे? बेस रेडियस। ये बनेगी हाइट ऑफ कोन। ये क्या बनेगी? हाइट ऑफ कोन। ये जो तिरछी वाली हाइट होती है ना, ये वाली साइड में, इसको हम बोलते हैं एल। एल इज कॉल्ड स्लांट हाइट। एल क्या होती है यहाँ पे? स्लांट हाइट होती है। ठीक है, एल इज नोन एज स्लांट हाइट। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये बेस है, पेंडिकुलर, या हाइपोटेनियस है ना? तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मतलब एल निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो होता है हमारा पाई आर एल, जिसके अंदर ये बेस वाला इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम बेस को इंक्लूड करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा? पाई आर एल होगा, प्लस जो बेस का एरिया होता है, बेस सर्कल है ना, सर्कल का एरिया इसके अंदर ऐड हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा एल प्लस आर। तो ये बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, लास्ट वन इज वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? देखो, इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 ऑफ सिलेंडर। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है, फिफ्थ वाली शेप आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अ स्फेयर। दैट इज कॉल्ड अ स्फेयर। आपने स्फेयर तक और हेमिस्फेयर तक पढ़ना है। तो स्फेरिकल शेप ऐसी होती है। देखो, आपने स्फेरिकल शेप और सर्कुलर शेप में डिफरेंस समझना है। सर्कल पे बेसिकली एक 2 डायमेंशन फिगर होती है। ठीक है, जैसे आप हाथ में कोई बैंगल वगैरह पहनते हो, सर्कल है। ठीक है, लेकिन एक बॉल जो होती है, ठीक है, एक बॉल की अगर बात करें तो बॉल जो बेसिकली आती है वो किस शेप में आती है? वो आती है स्फेरिकल शेप में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये मेरे पास क्या है? एक स्फेरिकल शेप है। तो स्फेरिकल शेप का रेडियस हो गया हमारे पास आर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वाली टर्म हम यूज नहीं करते। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्या टर्म यूज करेंगे? सरफेस एरिया यूज करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एंड लास्ट फिगर कि अगर हम स्फीयर को कट कर दें तो वो बन जाएगी ये शेप। स्फीयर को कट करा तो ये शेप बन गई। इसको हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर, मतलब स्फीयर का हाफ। ठीक है जी। अब वही स्फीयर का हाफ, ये हो गया सर्कल आपका। तो सर्कल का रेडियस आर होता है, इसका भी आर होगा। यहाँ पे दो चीजें आती है, क्योंकि ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसके टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो क्या आएगा? उसके अंदर ऊपर वाले सर्कल का एरिया प्लस हो जाएगा ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से ही था, और पाई आर स्क्वायर एक इसके अंदर ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? और लास्ट आता है इसका वॉल्यूम। तो जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका हाफ कर दो, 4/3 का हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? तो ये बन गया हमारा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो हमें बस इतने ही फॉर्मूले याद करने जितने मैंने आपको लिखवाए हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, अदरवाइज आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे अगर ये फॉर्मूले लर्न नहीं है तो। ठीक है जी।
फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम कुछ। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में लिखा प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो लेंथ लेंथ ऑफ बॉक्स जो गिवन है वो कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है जी। ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स कितनी है वो गिवन है हमारे पास, 1.25 मीटर वाइड। हाइट ऑफ बॉक्स है 65 सेंटीमीटर। देखो 65 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.65 मीटर, 0.65 मीटर, ठीक है। इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से क्या ही ओपन है। उसके बाद बोला है डिटरमाइन एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए। तो भाई देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड में क्या करेंगे हम लोग, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के 6 सरफेस हो गए, ठीक है ना। अब उसने बोला ऊपर से ओपन है, मतलब ऊपर का सरफेस इंक्लूड नहीं करना, तो ऊपर वाले को हमने क्या करा, माइनस कर दिया। तो आ जाएगा ट्वाइस एल इंटू बी, तो 1.5 इंटू 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5 माइनस 1.5 इंटू 1.25, ठीक है जी, आ गया। अब इसको इंटू करेंगे, अब इसको करेंगे इंटू। अब पहले 1.5 को 1.25 से इंटू करो, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.875 आएगा आपका ये, ठीक है। प्लस 1.25 इंटू 0.65 आएगा 0.8125 प्लस 0.65 को इंटू करने 1.5 से तो आएगा 0.975 माइनस 1.875। अब देखो पहले इन तीनों को ऐड करो, पहले इन तीनों को ऐड करो, तो ये आपका आएगा ऐड करके ऐड करके बताना है बच्चा कितना आ रहा है एक बार इसका। एक बार टोटल करके बता दो कितना आ रहा है यार। 1.875 आ रहा है प्लस 0.8125 प्लस 0.975, ये आ रहा है आपका 3.6625 माइनस 1.875, ठीक है। जब इसको इंटू पहले 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा 7.325 माइनस 1.875, इसको माइनस कर दो वैसे, ये आएगा आपका 5.45, ठीक है जी, 5.45 मीटर स्क्वायर, 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गया। चलिए जी, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है कुछ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। कॉस्ट कितनी आएगी पहले वो निकालो। तो कॉस्ट ऑफ शीट कितनी पड़ेगी, देखो भाई कॉस्ट 1 मीटर की पड़ रही है 20 रुपए,
इसको इंटू कर दो 5.45 से, क्योंकि इतनी टोटल शीट चाहिए थी, तो 5.45 को आप इंटू कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 10.9। ठीक है, इतने रुपीज पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली 11 रुपीज लगा लो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो कि 11 रुपीज आपके लगेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको फटाफट नोट डाउन करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, प्लीज नोट डाउन करो इसको फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 में आपके पास गिवन है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 4 एंड 3। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 4 एंड 3। लेंथ ऑफ रूम वो है 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रूम है 4 मीटर, और हाइट ऑफ रूम है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिए 5 4 और 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। ठीक है, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया आपको व्हाइट वॉश करना है, तब उसका कॉस्ट निकलेगा ना। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश जो करना है हमें वो कितना है, पहले तो वो बताओ। भाई देखो, चारों वॉल करनी है और एक सीलिंग करनी है, फ्लोर तो कोई पेंट कराता नहीं है ना। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉश कितना आएगा, तो आप क्या निकालोगे, टोटल एरिया निकालो 2LB प्लस BH प्लस HL। मतलब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर अभी आपका फ्लोर भी इंक्लूड है। अब आपको क्या करना है, फ्लोर का एरिया यहाँ से माइनस कर देना है बस। तो 2 × 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 5 माइनस L × B, मतलब 5 × 4, तो आएगा ट्वाइस 20 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 20। तो 2 इंटू ये कितना आएगा, 20 और 12 32 और 5 47 माइनस 20 94। कितना देगा ये 94 माइनस 20 74 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपको व्हाइट वॉश करना है। अब उसके बाद बोले कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, भाई जब भी आपको कॉस्ट निकालना तो क्या करते हैं, जो पर मीटर का कॉस्ट दिया होता है, जैसे लिखा है 7.50 पर मीटर, तो 7.50 किससे मल्टीप्लाई, जितना हमको पेंट कराना है 74 से इंटू कर दो बस। 7.50 को 74 से इंटू करके बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 555। इतने पैसे लगेंगे बस व्हाइट वॉश करने का, खत्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन करो। आगे क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्लास में हो पाएंगे, आज तो नहीं हो पाएंगे, कोई नहीं।